अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए हम ये सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा जो कोर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी है उसका लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करेंगे और सैंपल स्पेस क्या होता है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एनी प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन, चीजों को ऑब्जर्व करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। आउटकम्स क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज नोन एज आउटकम। या फिर इधर आप रिजल्ट्स राइट कर लें कि द रिजल्ट्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन आर नोन एज आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जी, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट्स आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। मतलब आप प्रिडिक्शन ना कर सके उसके आउटकम्स को, कि मतलब एक एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट क्या क्या आएगा, आप 100% श्योरिटी के साथ ये बात ना बता सकें। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट आउटकम्स। मतलब उसकी आउटकम्स जो होती हैं वो डिफरेंट आ रही हों, इवन इफ इट इज रिपीटेड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब आप उसको कितनी दफा मर्जी रिपीट कर लें सिमिलर कंडीशंस के दौरान, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर दफा एक ही आउटकम आएगी, बल्कि उसमें डिफरेंट आउटकम्स आएंगी। तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है रोलिंग अ डाई। डाई कहते हैं ये लूडो वाली जो डाई होती है उसको हम, ये जो आपको नजर भी आ रही है सामने, इसको हम डाई का नाम देते हैं। इसको जब आप रोल करते हैं तो अब आप ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं वो टॉप पर कितने आए हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं, डिफरेंट आउटकम्स जो हैं वो आएंगी। इसी तरह टॉसिंग अ कॉइन, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम अ डेक, ये जो डेक जिसको हम ताश कहते हैं उर्दू में, तो इसमें से आप उसकी जो पूरी गुठली होती है उसके अंदर से जब आप एक कार्ड निकालते हैं तो वो कार्ड क्या हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हो तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। चूजिंग अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, एक बैग में से जब आप डिफरेंट कलर्स की जब इसमें बॉल्स पड़ी हुई होती हैं तो उनमें से जब आप एक बॉल चूज करते हैं तो वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एस से डिनोट करते हैं उस सेट को, और उसके जो एलिमेंट है उनको हम सैंपल पॉइंट का नाम देते हैं। जैसे ये आपके पास रूलिंग अ डाई वाला एक्सपेरिमेंट है। इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? मतलब टॉप पर एक डॉट भी अपेयर हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी। तो टोटल आपके पास 6 आउटकम्स हैं। तो जब आप उन तमाम 6 आउटकम्स को एक सेट में बंद कर देंगे, उन तमाम पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट में बंद कर देंगे, तो वो जो सेट होगा उस सेट को आप सैंपल स्पेस का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम सैंपल स्पेस की। इन टॉसिंग अ कॉइन, जब हम एक
कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से एक है ना। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो आपके पास टू है, या हेड या टेल। तो इन तमाम पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट आप बना रहे हैं, तो इसको आप सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। वेरी सिंपल, ये सैंपल स्पेस है। इसी तरह इन टॉसिंग टू कॉइन्स, अगर आप टू कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उस केस में सैंपल स्पेस आपके पास ये आ जाती है। अच्छा, अब इसमें एक मेथड है कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे। ये जो कॉइन होता है, सिक्का जो होता है, इसकी चूंकि टू साइड्स होती हैं, हेड और टेल, इसीलिए आप जितने सिक्के लेंगे या जितनी दफा उसे आप टॉस करेंगे उतना उसकी पावर में ले लें। टू साइड्स होती हैं उसकी, और एन जो है ये नंबर ऑफ कॉइन्स कह ले या नंबर ऑफ टाइम्स ले लें, जितनी दफा आप उसको रिपीट कर रहे हो। जैसे यहाँ पर एक कॉइन था तो 2 रेज टू पर 1 आ गया। यहाँ पर आपके पास दो कॉइन्स थे तो आपने 2 रेज टू पर 2 ले लिया। इसी तरह इन इन टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, अगर आप एक सिक्के को 3 दफा उछालते हैं, यूं कह दें या फिर आप यूं कह लें कि इन टॉसिंग 3 कॉइन्स, एक ही एक्सपेरिमेंट है, इसकी आउटकम सेम होंगी कि एक कॉइन को आप 3 दफा उछालें या तीन आपके पास कॉइन्स हैं उनको आप एक ही वक्त में उछाल दें। तो इन टॉसिंग 3 कॉइन्स, तो अब आप 2 रेज टू पर 3 लेंगे तो आपको ये तो पता चल गया कि टोटल जो आउटकम्स हैं वो आपके पास 8 आएंगी। लेकिन उनको बनाने का क्या तरीका है? एक आसान तरीकेकार ये है कि पहले आप उनकी तादाद निकाल लें। जैसे ये तादाद उनकी निकल आई 8। अब ये जो टोटल उसकी तादाद है ना, ये 8 है। अब मैं जो आपको तरीकेकार बता रहा हूँ, वेरी इजी मेथड है कि टोटल जो सैंपल पॉइंट उनकी तादाद निकाले उसको हाफ कर दे, मतलब 4 कर ले। 4 कर लेने के बाद आपने एक कॉलम में 4 दफा हेड को राइट कर लें, 1 2 3 और 4। और 4 दफा ही आप टेल को राइट कर लें, 1 2 3 और 4। ये एक कॉलम आपने बना लेना है, ये टोटल 8 टाइम्स हो गया। तो उसके बाद आप ये करें कि 4 को भी हाफ करें, 4 का हाफ 2 होता है। अब अगली दफा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और कॉलम बनाएं जिसमें 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, इस तरह से। पहले क्या किया आपने, टोटल तादाद निकाल ली, उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, फिर उसको हाफ करके 4 हेड और 4 टेल्स को राइट कर लिया। अब आप 2 हेड लिखेंगे और 2 टेल लिखेंगे, फिर 2 हेड लिखेंगे, फिर 2 टेल्स लिखेंगे। तीसरे कॉलम के अंदर क्योंकि 3 है ना कॉइन्स, तो जैसे ये ऊपर 2 थे तो एक ही दफा जब आप 3 सिक्के उछाल रहे होंगे तो 3 सिक्के आएंगे, तो हर आउटकम में आपको 3 चीजें मिलेंगी। तो तीसरे कॉलम में आप ऐसा कर ले, इसको मजीद हाफ करें तो 1 हेड और 1 टेल हो जाएगा। तो ऐसा करें अब, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। लो जी, ये आपके पास आ गई टोटल आउटकम्स। टोटल इनको काउंट कर ले आप तो ये 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनको आपस में ज्वाइन कर दें ऐसे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, तो एक सेट में बंद कर दें। तो ये आपके पास टोटल आउटकम्स आ गई। तो जब आप कॉइन्स को टॉस करते हैं उस केस में टोटल सैंपल स्पेस बनाने का ये तरीकेकार है। एक और इसकी मिसाल देखते हैं, जब हम 4 कॉइन्स को टॉस करें, इन टॉसिंग 4 कॉइन्स, तो 2 रेज टू पर 4 आप लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो अब 16 का हाफ करेंगे आप तो 8 आएगा, 8। तो 8 दफा आपने हेड लिखना है और 8 दफा ही टेल लिखना है। तो ये 8 दफा मैंने हेड लिखा, इसके नीचे आप 8 दफा टेल लिखें, ये टोटल 16 हो गए। अब 4 कॉइन्स है ना, तो आपने 4 कॉलम बनाने हैं। ये खुद ब खुद ही 4 बन जाएंगे, जब आप हाफ हाफ करते जाएंगे ना तो खुद ब खुद 4 बन जाएंगे। अच्छा, पहले कॉलम में आपने 8 दफा हेड लिखा और 8 दफा टेल लिखा। अब आप दूसरे कॉलम में 8 को हाफ करें, 4 आ जाएगा।
फोर टाइम्स आप हेड लिखें, फिर फोर टाइम्स टेल, फिर फोर टाइम्स हेड, फिर फोर टाइम टेल। तो ये फोर हेड हो गए, ये फोर टेल हो गए, ये फोर हेड हो गए, ये फोर टेल हो गए। नेक्स्ट कॉलम में मजीद इसको हाफ कर दें तो टू हेड टू टेल आ जाएंगे। टू हेड टू टेल, टू हेड टू टेल। तो इस तरह से ये 16 पूरे कर लें। टू को मजीद हाफ करें तो वन आ जाएगा। तो जब ये वन हेड वन टेल हो, वहीं पर हमारी ब्रेक लगती है। उसके बाद हम कॉलम नहीं बना सकते। तो वन हेड वन टेल से आपने ये चौथा कॉलम बना लिया। अब आप इन तमाम को आपस में ज्वाइन करके, तो ये आपके पास टोटल 16 सैंपल पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इनको आप एक सेट में बंद कर दें, तो ये आपके पास टोटल सैंपल स्पेस आ गई जब आप फोर कॉइन्स को टॉस करेंगे। तो ये आपके पास एक बेस्ट वे है कि आप अ, जो कॉइन्स को टॉस करते हैं उनकी सैंपल स्पेस बनाने का ये एक अच्छा तरीका है। इसमें मिस्टेक भी नहीं होगी, और कोई सैंपल पॉइंट के बारे में आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ये मैं पहले लिख चुका हूँ या इसको नहीं लिख चुका हूँ। क्योंकि ये बनाने में थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है ना कि कौन कौन सी आउटकम्स बन सकती हैं। तो इस कॉलम मेथड से आप सोचे बगैर ही फौरन एक मेथडोलॉजी के जरिए टोटल सैंपल स्पेस के पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। इन रूलिंग अ डाई। अब देखें, कॉइन के बारे में मैंने आपको बताया कि एक सिक्के की दो साइड्स होती हैं। इसीलिए जितने सिक्के हों उनकी तादाद को आप टू की पावर में लेकर तो आप टोटल सैंपल पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो डाई होती है, ये जो लूडो वाली डाई होती है, इसकी चूंकि सिक्स साइड्स होती हैं, इसीलिए आप ऐसा करेंगे कि सिक्स की पावर में तादाद को लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पर है, इन रूलिंग अ डाई सैंपल स्पेस इज गिवन बाय। तो सैंपल स्पेस इस केस में क्या बनेगी, ये टोटल आपके पास सिक्स हो सकती हैं पॉसिबल आउटकम्स। मतलब एक डॉट हो सकता है, टू डॉट्स हो सकते हैं, थ्री डॉट्स हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, फाइव। टोटल आपके पास सिक्स आउटकम्स बन गए, इसलिए सैंपल स्पेस में टोटल सिक्स पॉइंट आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप टू डाइस को रोल करते हैं, इन रूलिंग टू डाइस, जब आप टू डाइसिस को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस जो होगी सिक्स रेज टू पर टू आ जाएगी। तो टोटल सैंपल पॉइंट जो है वो 36 बनेंगे। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि एक नंबर आप फिक्स कर लें और बाकियों के साथ ऑर्डर पेयर बनाते जाए। मतलब जो फर्स्ट डाई होगी उसके ऊपर भी वन आ गया, सेकंड पर भी वन आ गया। अब आपने वन को फिक्स कर लिया है, फर्स्ट डाई के ऊपर वन है, सेकंड के ऊपर टू है, वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स। फिर ये इस तरह टोटल सिक्स आउटकम्स बनेगी। फिर आप क्या करें कि टू को फिक्स कर ले करके तो ये छह आउटकम्स ये बन जाएंगी। थ्री को फिक्स करके सिक्स बनेगी, फोर को फिक्स करके सिक्स बनेगी, फाइव को और सिक्स को भी। तो टोटल ये आउटकम्स आपके पास 36 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप टोटल सैंपल स्पेस जो है वो बना सकते हैं। अब अगर आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ ली जाए कि आपके पास थ्री डाइस हैं, डाइस हमारे पास कितने हैं, थ्री। तो जब आप उनको रोल करते हैं तो उस दौरान कितने सैंपल पॉइंट्स निकलेंगे, तो इसको आप लिखेंगे सिक्स का क्यूब। ठीक है। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना बनता है। तो 36 को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो छह आएगा, तीन हासिल लेंगे, छह तीन 18 और तीन दो 16 इसकी आउटकम्स टोटल जो है ना वो बन जाएंगी। जी, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। सैंपल स्पेस के हवाले से, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग कार्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स। ये जो आम हमारे पास ताश की जो डब्बी होती है, जो गुट्टी होती है, गड्डी इसको बोलते हैं, तो उसमें आप एक कार्ड को निकालते हैं। तो उसकी जो सैंपल स्पेस होगी कंसिस्ट ऑफ 52 एलिमेंट्स। क्यों?
क्योंकि टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं उनकी तादाद है 52। ठीक है, 52 होते हैं ये। और 4 टाइप्स के होते हैं। उन 4 टाइप्स में आगे 4 टाइप्स के 13 होते हैं। ये मैंने यहाँ पर ये बनाए हुए हैं सारे। तो ये टोटल आप देखें कि यहाँ पर ये जो कैटेगरीज बनी हुई हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है। तो यहाँ पर आप काउंट करें कि एक कैटेगरी में 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इस तरीके से एक कैटेगरी में 13 होते हैं, तो टोटल आपके पास 52 हो गए। तो इनके ये जो ऊपर आपने इलामात देख रहे हैं, इनको इनको इस हिसाब से नाम दिए जाते हैं। और राइट साइड पे जिनके ऊपर ये फेसेस बने हुए हैं, इनको फेस कार्ड बोलते हैं। हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड है। ये जिसके ऊपर के लिखा हुआ है इसको किंग कहते हैं, जिसके ऊपर क्यू लिखा हुआ है इसको क्वीन कहते हैं, और जिसके ऊपर जे लिखा हुआ है ये आपके पास है जैक। अच्छा, ये इनको समझना जरूरी है। इनके नाम समझना, इनमें जो कैटेगरीज हैं उनको समझना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके नाम के साथ होते हैं। मसलन एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप 6 कार्ड ड्रा करते हैं। उनमें से 3 जो है वो कोई मतलब ऐसे कार्ड्स हो जो फेस कार्ड हो, और बाकी जो 3 है उन पर कोई और कैटेगरी वो कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो इस लिहाज से आपको इनके नाम भी याद हो। ये नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने इनके जो नाम है वो बताए हुए हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं। ये 4 शक्लें बनी हुई हैं। इनमें से ये जो आपको पान के पत्ते की तरह लग रहा है इसको आप क्लब बोलते हैं। और ये जो हर्ट की तरह दिख रहा है इसको हर्ट ही बोलते हैं। इसको आप स्पेड बोलते हैं, और इसको हम डायमंड कहते हैं। ठीक है। तो ताश के जो पत्ते होते हैं, जो ऑर्डिनरी कार्ड्स होते हैं, इनकी ये 4 कैटेगरीज है: क्लब, हर्ट, स्पेड और डायमंड्स। मजीद इसके अंदर ये जो जिसके ऊपर सिर्फ एक ही शक्ल बनी हुई है, इसको आप 1 से डिनोट नहीं करते, बल्कि इसके ऊपर ए लिखा हुआ होता है। पंजाबी में तो इसको यक्का कहते हैं, एका भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको एस कार्ड बोलते हैं, एस। ठीक है। तो पूरी ताश के अंदर, पूरी ऑर्डिनरी डेक के अंदर टोटल ये 4 एसिस होते हैं। हर कैटेगरी का एक एका होता है, एक एस होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास हर कैटेगरी में किंग होता है। तो इस लिहाज से पूरी ताश के अंदर ये 4 किंग्स होते हैं। ठीक है। इनको आप किंग्स का नाम देते हैं, मतलब एक किंग क्लब का है, एक हार्ट का किंग है, एक जो है स्पेड का किंग है, और एक डायमंड का किंग है। जी, इसी तरह ये 4 कार्ड्स होते हैं इसके अंदर जिनके ऊपर क्यू लिखा हुआ होता है। हर कैटेगरी के अंदर एक क्यू मौजूद होता है। ठीक है। तो इनको आप कोइंस कहते हैं। क्लब की कोइन है, हर्ट की कोइन है, स्पेड की कोइन है, डायमंड्स की कोइन है। तो ये कोइंस 4 कोइंस होती हैं पूरी ताश के अंदर। और इसी तरह जिनके ऊपर जे लिखा हुआ होता है इनको जैक कहते हैं। हर कैटेगरी के अंदर एक जैक मौजूद होता है। तो टोटल जो सारी की सारी ताश होती है उसमें अगर आपसे पूछा जाए फेस कार्ड, तो ये आपके पास 12 फेस कार्ड है। हर कैटेगरी में टोटल ये आपके पास कितने हो गए? 4 और हाँ 12 हो गए, क्योंकि हर कैटेगरी में ये 3 होते हैं: किंग, क्वीन और जैक। ये 3 फेस कार्ड होते हैं हर कैटेगरी में। तो टोटल जो आपके पास ऑर्डिनरी डेक होता है उसमें टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज का लेक्चर यहाँ तक मुकम्मल होता है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, और फिर हम प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट ले लेंगे।
तो अभी इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर रहा हूँ।